Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो हम लोग आज देख रहे हैं स्कंद तीसरा का अध्याय 5वां, श्लोक संख्या 39। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, दंडवत प्रणाम सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हम लोग श्लोक पढ़ लेते हैं। देवा उचुः नमाम ते देव पदारविन्दम् प्रपन्नतापोष मातपत्रं यन्मूलकेतायतयुञ्जसोरु संसार दुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The demigods said, O Lord, your lotus feet are like an umbrella for the surrendered souls, protecting them from all the miseries of material existence. All the sages under that shelter throw off all material miseries. We therefore offer our respectful obeisances unto your lotus feet. इसका पर्पट छोटा है, हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका मैं हिंदी अनुवाद पढ़ लेता हूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे कई ऋषि मुनि हैं जो जन्म और अन्य सभी भौतिक दुखों पर विजय पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन इन लोगों से भी उन सभी में से जो लोग भगवान के चरण कमलों के नीचे शरण लेते हैं, वे ऐसे सभी दुखों को बिना किसी कठिनाई के पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। अन्य जो विभिन्न तरीकों से दिव्य गतिविधियों में लगे हुए हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। वे कृत्रिम रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण स्वीकार किए बिना मुक्त होने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। ऐसी झूठी मुक्ति से व्यक्ति का फिर से भौतिक अस्तित्व में गिरना निश्चित है, भले ही उसे गंभीर तपस्या से गुजरना पड़ा हो। यह देवताओं का मत है, जो न केवल वैदिक ज्ञान से पारंगत है, बल्कि भूत वर्तमान भविष्य के दृष्टा भी है। देवताओं की राय मूल्यवान है, क्योंकि देवताओं को सार्वभौमिक प्रबंधन के मामलों में पद संभालने का अधिकार है। उन्हें भगवान ने अपना गोपनीय सेवक के रूप में नियुक्त किया है। जय श्री प्रभुपाद। हम लोग प्रणाम मंत्र लेते। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका भी हम लोग ने पढ़ लिया है। जो प्रभुपाद जी जो पर्पट दिया था उसको पढ़ लिया है।
यहाँ पे प्रभुपाद जी इस पर्टिकुलर विषय के बारे में बात कर रहे हैं कि जो देवी देवता है, उन्होंने क्या किया था, भगवान के चरण कमल को उन्होंने उसका आश्रय लिया, ठीक है। और वो क्या क्या आपके चरण कमल में जो समर्पित आत्माओं के लिए एक छत्र की तरह है, मतलब उन्होंने बोला कि अम्ब्रेला जो बोलते हैं ना, छतरी, उसकी तरह है। और उन्हें मतलब भौतिक अस्तित्व सभी दुखों से वो बचाते हैं, मतलब जो भगवान का आश्रय लेते हैं चरण कमलों के, वो सभी दुखों से बचाते हैं। उस आश्रय के तहत सभी संत सभी भौतिक दुखों को दूर कर देते हैं। और यहाँ पे इस पे प्रभुपाद जी ने भी काफी ये लिखा है कि भगवान के चरण कमलों का अगर आश्रय लेंगे तो ये बहुत इजी है, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत बहुत टफ है। यहाँ पे प्रभुपाद जी इस पर्टिकुलर पर्पट में इसी को बोले कि भगवान के चरण कमल को अगर आश्रय लेंगे तो बहुत इजी है, वरना ये बहुत टफ है। तो हम लोग इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। और जो मैंने प्रभुपाद जी के कुछ पर्टिकुलर लेक्चर्स या फिर भागवतम के कुछ इससे जुड़े प्रभुपाद जी के पर्पट सुने, और उसके रिलेटेड जो श्लोक पढ़े हैं उसके हिसाब से, मतलब उसको लेके मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर कुछ गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर श्लोक के अगर विषय को अगर हम लोग थोड़ा और एक्सपांड करने का ट्राई करेंगे, तो भागवतम के ही पर्टिकुलर जो एक चौथे कैंटो में 22वां जो अध्याय है, जहाँ पे शिव जी जो है वो भगवान की स्तुति के लिए श्लोक ये कर रहे हैं, तो उसमें एक श्लोक है, यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रंथयन्ति संतः तद्वन्न रिक्तम अतयो यतोपि रुद्ध स्रोतो गणस्तम स्तम अरणम भज वासुदेवम। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो भगवान के शरणागत है, जो भगवान के बोलते हैं ना सेवा में, जिसने खुद को पूरा संलग्न कर दिया है, और वो क्या करते हैं, सेवा किसकी करते हैं, तो भगवान के चरण कमलों के अंगूठे की सेवा करते हैं, मतलब टोज ऑफ द लोटस फीट, डायरेक्ट लोटस फीट नहीं बोल रहे, टोज ऑफ द लोटस फीट। तो वो क्या करते हैं, ये जो भी हमारे जो आसक्ति भरे हमारे जो सकाम कर्म, हमारे जो फ्रूटिव एक्शंस है जिसमें बहुत हमारी आसक्ति है, उसको इजीली बोलते हैं ना, एकदम इजीली उसको तोड़ सकते हैं। जबकि ये बहुत ही टफ है, जो प्रभुपाद जी ने हमारे पर्पट में बताया, तो इसके रिलेटेड ही शिव जी भी वापिस वही बता रहे कि अदरवाइज ये बहुत टफ है। किसके लिए, तो जो नॉन डिवोटीज, जो ज्ञानी है, योगी है, मतलब वो सिर्फ नॉन डिवोटीज की नहीं बात कर रहे, तो ज्ञानी और योगियों के बारे में बोल रहे हैं कि उनको भी ये बहुत टफ है। तो वो क्या बोलते हैं, प्रयत्न तो बहुत करेंगे, वो किसकी प्रयत्न करेंगे कि जो हमारे पास जो मतलब जो इंद्रिय तृप्ति के साधन है, इंद्रिय तृप्ति के हमारे जो विचार है, इंद्रिय तृप्ति के हमारे जो आसक्ति भरे जो विचार है, उसको वो उसको रोकने का बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन वो उनसे नहीं होगा। तो उसके लिए वो क्या बोला है, therefore you are advised to engage in the devotional service of Krishna the son of वासुदेव। तो वासुदेव जो है, उनके जो बेटे हैं कृष्णा, उनके ही भक्तिमय सेवा में खुद को संलग्न कर दो, उनके चरण कमलों का आश्रय ले लो, उससे ही ये तुम जो भौतिक इच्छा है, जो आसक्ति है, वासनाएं है, उससे हम लोग दूर जा सकते हैं। फिर उसी इसमें अध्याय में और एक श्लोक शिव जी बोलते हैं कि पदा शरत पद्म पलाश रोचिषा नखद्युभिर्नो अंतर अघम विधुनवता प्रदर्शय स्वीयम अपास्त साध्वसम पदम गुरु मार्ग गुरुस्तमो जुसम। तो उसमें उसका मीनिंग यह है कि मेरे प्यारे भगवान, आपके दो कमल के पैर इतने सुंदर है कि वे कमल के फूल की दो खिलने वाली पंखुड़ियों की तरह दिखाई देते हैं, जो शरद ऋतु के दौरान उगते हैं। वास्तव में
आपके चरण कमलों के नाखून इतनी बड़ी चमक उत्पन्न करते हैं कि वे तुरंत एक बद्ध आत्मा के हृदय के सभी अंधकार को दूर कर देते हैं। मेरे प्रिय भगवान, कृपया मुझे अपना वह रूप दिखाए जो हमेशा एक भक्त के दिल में सभी प्रकार के अंधकार को दूर करता है। मेरे प्रिय प्रभु, आप सभी के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु है, इसीलिए अज्ञानता के अंधेरे से ढकी सभी बद्ध आत्माओं को आध्यात्मिक गुरु के रूप में आपके द्वारा प्रबुद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी मतलब हम लोग देखते हैं कि शिव जी ने जो भी चरण कमलों के, भगवान के चरण कमलों का यहाँ पे उन्होंने स्तुति किया है। तो बोलते हैं कि भगवान के चरण कमल की सुंदरता की जो तुलना किससे की गई है, तो शरद ऋतु में जो कमल जो फूल खिलते हैं ना, उनके पंखुड़ियों के साथ उनकी तुलना की गई है। तो शरद ऋतु में क्या होता है कि बारिश के वजह से वो नदियां और जो झील रहते हैं उसके ऊपर जो कीचड़ रहता है वो निकल जाता है, और पानी जो गंदा पानी दिखने वाला था वो साफ हो जाता है। तो उस समय वो झील है, उनमें जो कमल फूल जो उगते हैं वो बहुत सुंदर और चमकीली दिखाई देते हैं। तो कमल के फूल का की तुलना किससे की गई, तो भगवान के चरण कमलों के से की जाती है। और पंखुड़ियों की तुलना भगवान के पैरों की नाखूनों से की जाती है। मतलब हम लोग सिर्फ चरण कमल की बात नहीं कर रहे, या शिवजी जो सिर्फ चरण कमल की बात नहीं कर रहे, वो चरण कमल के पैरों के नाखूनों से की मतलब उनकी भी बात कर रहे हैं। तो भगवान के पैरों के नाखून बहुत चमकीले हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता गवाही देती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता के एक पर्टिकुलर श्लोक के बारे में भी रेफरेंस दिया है कि अंगणीयस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पंक्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो यहाँ पे क्या बोला कि भगवान का जो दिव्य शरीर है उसका प्रत्येक अंग जो है आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल से बना है। तो उस प्रकार प्रत्येक अंग अनंत प्रकाशमान है। उसका मतलब बोलते हैं ना, उसका अनंत कोटि सूर्य जिस तरह बोलते हैं ना, तो ऐसे यहाँ पे बोलते हैं अनंत प्रकाशमान है। जैसे सूर्य का प्रकाश इस भौतिक संसार के अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही भगवान के शरीर से निकलने वाला जो तेज है वो बद्ध आत्मा के हृदय के अंधकार को तुरंत सुखा देता है, उसको निकाल देता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मतलब इन अदर वर्ड्स, मतलब जो भी भगवान के भक्तिमय सेवा में या भगवान का विज्ञान, भगवान का जो ट्रांसेंडेंटल जो विज्ञान ध्यान है, उसको जिसको जानने की गंभीरता से जिसने प्रयास किया है या जो गंभीर है उसमें बारे में, उसने क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उसने भगवान के चरण कमलों को देखना चाहिए। और हम लोग अभी हर बार देखते हैं कि हमारे भागवतम में और सरोवर पर यमुना माता जी हर रोज वो भागवत के जो चरण गाती है उसमें हम लोग हर बार देखते हैं कि भागवत के जो पहले 2 स्कंद है वो दोनों स्कंद क्या है, ये भगवान के चरण कमलों को बेसिकली वो रिफर करते हैं। तो उससे लिए प्रभुपाद जी हर बार कहते हैं कि अगर किसी को भी भगवान के प्रति अपनी भक्ति और रुचि बढ़ानी है तो उसने भागवतम के पहले 2 स्कंदों से अपनी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और यहाँ पे भी मतलब प्रभुपाद इसी पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट करते हुए बोल रहे कि भगवान के अंग प्रत्यंग को देखने के पहले भगवान के चरण कमलों को देखो और उससे फिर अपनी नजर ऊपर ऊपर करते जाओ, तो उससे क्या होगा कि आपकी भक्ति बढ़ेगी। और फिर आगे भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई भगवान के चरण कमलों को देखता है तो उसके हृदय के सभी संदेह और भय जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग थोड़े टाइम के बताते। तो उसके पहले हम लोग और एक देखते कि भगवान के प्रभुपाद जी और क्या कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त जो हमेशा भगवान के चरण कमलों के लिए आसक्त रहते हैं। कमल में एक प्रकार का ना शहद होता है, वो हम लोग मतलब जानते हैं, कमल में शहद होता है जिसकी वजह से मधुमक्खी उसको चिपकती है। हाँ, तो यहाँ पे ये जो चरण कमल में जो है, भगवान के चरण कमल में शहद है, उसका जो भक्तगण है अलौकिक आनंद लेते हैं। और वे फिर वो जो है भक्तगण है उनकी तुलना प्रभुपाद जी ने मधुमक्खियों के समान की है जो सदैव शहद के पीछे रहती है।
तो फिर इसके बारे में प्रभुपाद जी ने और रूप गोस्वामी जो है रूप गोस्वामी प्रभुपाद के उन्होंने एक पर्टिकुलर जो एक गीत टाइप का जो कृष्ण के लिए जो लिखा था उसको उन्होंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेफरेंस दिया है। और उसमें प्रभु रूप गोस्वामी ने खुद को क्या तुलना की है, मधुमक्खी से की है। तो वो कहते हैं कि हे मेरे भगवान कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरा मन मधुमक्खी की तरह है, वह शहद की तलाश में है, इसीलिए कृपया मेरे मन को अपने कमल चरणों में स्थान दे, जो सभी दिव्य शहद के संसाधन है, हम लोग स्रोत है। मैं जानता हूं कि ब्रह्मा जैसे बड़े देवता भी आपके चरण कमलों की किरणों को नहीं देख पाते, भले ही वे वर्षों से गहन ध्यान में लगे हुए हो। फिर भी हे अच्युत, मेरी महत्वाकांक्षा ऐसी है क्योंकि आप अपने समर्पित भक्तों पर बहुत दयालु है। हे माधव, मैं यह भी जानता हूं कि आपके चरण कमलों की सेवा के प्रति मेरी कोई सच्ची भक्ति नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका प्रभुत्व अकल्पनीय रूप में शक्तिशाली है, आप वह कर सकते हैं जिसे करना असंभव है। आपके चरण कमल स्वर्ग के अमृत का भी अपमान कर सकते हैं, और इसीलिए मैं उनसे बहुत आकर्षित हूँ। हे परम शाश्वत, इसीलिए कृपया मेरे मन को अपने कमल चरणों में स्थिर रखे, ताकि मैं सदैव आपकी दिव्य सेवा का स्वाद ले सकूं। तो ये रूप गोस्वामी ने प्रार्थना की है। तो बोलते भक्त का भगवान भगवान के चरण कमलों में वहां पे ही संतुष्ट होते हैं। उनको फिर उससे ऊपर आगे जाने की उनकी जरूरत नहीं होती। वो उनके सर्व सुंदर, मतलब कभी भी सुंदर चेहरा भगवान के तो हम देखते हैं कि मधुरम है, मतलब वो सभी सभी में मधुर है। मतलब चरण कमल भी जितने मधुर है उसके 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 सब कुछ मधुर है। आंख, होठ, गाल सभी मधुर है। लेकिन जो भक्त है और जो भक्ति में रुचि लगते हैं, और या जो भक्ति में मतलब खुद को और बढ़ाने चाहते हैं, मतलब खुद को और बोलते हैं ना एलिवेट करना चाहते हैं भक्ति में, तो वो क्या करते हैं कि वो भगवान के सुंदर चेहरे को देखने से पहले बोलते हैं, मतलब उनकी उनकी वो महत्वाकांक्षा नहीं है कि भगवान का सुंदर चेहरा मैं देखूं। तो उनके सर्व सुंदर चेहरे को देखने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, या भगवान की मजबूत भुजाओं की सुरक्षा की भी आकांक्षा नहीं है। वे स्वभाव से विनम्र होते हैं, और वो भगवान हमेशा ऐसे विनम्र भक्तों की ओर झुके रहते हैं। तो उनका विनम्रता भाव कहाँ पे रहता है कि भगवान के चरण कमल, सिर्फ बस उनको ही देखते रहने का। और फिर वहां पे प्रभुपाद जी बोल रहे कि अगर ये फिर जब ये भक्त इतने आसक्त हो जाते हैं भगवान के चरण कमलों को देखने में, तो फिर जो भगवान है वो क्या ऐसे विनम्र भक्तों की ओर वो उनका भी भगवान उनके तरफ झुक जाते हैं। हम लोग ने और भी एक चीज को देखा था कि यहाँ पे प्रभुपाद जी भक्ति के बारे में, भय के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अभयम सत्व संशुद्धि। तो वो एक जो भगवत गीता का 16.1 जो श्लोक है, उसमें वो जो पर्टिकुलर फर्स्ट लाइन है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। तो उसमें क्या कहा गया है कि अभयम बोलते हैं कि ये जो भय है वो किससे बना है, हमारे भौतिक हमारा जो शरीर है, उस शरीर के आसक्ति के वजह से भय बना हुआ रहता है कि मैं गिर जाऊंगा, कोई मुझे पकड़ लेगा, कोई मुझे लेके जाएगा, वो जो है, या कोई मुझे मारेगा, या मैं मर जाऊंगा। मतलब जो भी है वो क्या हुआ, बॉडीली कंसेप्शन जो है हमारा, हमारे शरीर के साथ, उसके साथ हमारा ये जो फियरफुलनेस है ना, वो उसके साथ अटैच्ड है। तो जब तक हम लोग इस पर्टिकुलर बॉडीली कंसेप्शन में अटैच रह जाएंगे, उसके बारे में हम लोग सोचते रहेंगे, तब तक हम लोग निर्भय नहीं बन सकते, हम भयभीत ही रहेंगे। जैसे ही हम लोग ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ये जो शरीर है ये एक वस्त्र की समान है, जो मेरी आत्मा हजारों करोड़ों बार बदल चुकी है। तो मैं मतलब जो हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये एंगल से जिस दिन हम लोग ने सोचना चालू करेंगे, तब हम लोग निर्भय बन सकते हैं। ये क्योंकि हम तभी ये जो बॉडीली कंसेप्शन है उससे बाहर निकल सकते हैं। तो
और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं एक बार हम लोग इस बॉडीली कंसेप्शन से निकल के तो हम लोग तुरंत तुरंत हम लोग फियरलेस बनेंगे, तुरंत हम लोग निर्भय बनेंगे। तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, तो ये जो 18.54 श्लोक को प्रभुपाद जी ने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो विदाउट बीइंग फियरलेस वन कैनॉट बी जॉयफुल। तो आगे भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर जब तक कोई आदमी निर्भय नहीं है तब तक वो आनंद ही नहीं रह सकता है। और जो भक्त है जो है वो निर्भय भी होते हैं और आनंदी भी रहते हैं। क्योंकि वो आनंदी क्यों है? तो वो कंटिन्यूस भगवान की चरण कमलों की सेवा में लगे हुए रहते हैं। तो भगवान के चरण कमलों में की सेवा में जो आनंद मिलता है और खुद को हम लोग भगवान की सेवा में संलग्न करने से, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये पर्टिकुलर भाव जब आ जाते हैं तो हम लोग निर्भय भी हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ये पर्टिकुलर चेहरे कह रहे हैं कि जो भगवान भक्त जो है वो निर्भय भी होते हैं और आनंदी भी रहते हैं। तो प्रभुपाद जी फिर और आगे कहते हैं कि भय जीवन की शारीरिक बोलता है ना उसका निर्माण है। मतलब किस जो हम लोग देखते हैं कि वही है, मतलब बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ है। तो जैसे ही हम लोग अपना ये बॉडी से अपने शरीर से हम अपनी जो आसक्ति है वो त्याग देंगे तो हम लोग निर्भय बन सकते हैं। अभी हम लोग बहुत बार देखते हैं कि अभी मैं भी सुबह मतलब रनिंग वगैरह के लिए जाता हूँ, या फिर हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी भी हर बार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। तो उसको ये जो शरीर है वो हमारा मीन्स है, मीडियम है भगवत भक्ति प्राप्त करने की। तो मतलब मैं किसी को एग्जांपल देते रहता हूँ कि मुझे दिल्ली जाना है और मेरे पास एक टाइम बाउंड कार दी गई है और वो बताई गई कि अगर कार आप पर्टिकुलर टाइम में यूज नहीं करोगे तो वो एक्सपायर हो जाएगी, खलास हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आपको ये कार उस टाइम तक दिल्ली पहुंचानी है। और अगर हम लोग वो कार से अगर दिल्ली जाने के बदले में उस कार के पीछे ही हम लोग अगर लगे रहेंगे, व्हीली करेंगे, उसका टायर बदलेंगे, उसका हुड बदलेंगे, उसको डिक्की अच्छा बनाएंगे, उसको कलरिंग करते बैठेंगे, पॉलिश करते बैठेंगे, तो हमारा जो एक्चुअल एम है दिल्ली पहुंचने का वो नहीं होगा। क्योंकि हमको जो टाइम मिला है वो कार को यूज करके दिल्ली पहुंचने का, वो हम लोग वो जो टाइम है हम लोग सिर्फ वो कार को मस्त बनाने में करते रहेंगे, फिर हमारा टाइम खत्म होगा। हमारे बॉडी का भी वही हालत है। आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग कराटे, कुंफू, क्या क्या करते रहते हैं, बॉक्सिंग और सब कुछ, मतलब इतना। और फिर ठीक है वो एक बॉडी को मेंटेन करने के लिए, फिट रखने के लिए कोई बात नहीं। जैसे प्रभुपाद हर बार कहते हैं कि बॉडी को फिट रखना है। फिट क्यों रखना है? ताकि हम लोग भगवान की भक्ति कर सके। लेकिन अगर हम लोग फिट नहीं रहेंगे तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन फिट रहना मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी जिंदगी उसी पे डालते रहो। क्योंकि आज भी लगता है रनिंग करते हैं लोग 100 किलोमीटर, मतलब मैराथन, एक तो हाफ मैराथन से बोर होते हैं, फिर फुल मैराथन, फिर अल्ट्रा मैराथन, फिर बाद में वो 85 किलोमीटर रन, बाद में 100 किलोमीटर रन, उसी में लगे रहते। या फिर बॉडी बनाने में लगे रहते हैं, फिर वो क्या 6 पैक क्या, फिर बाद में 100 किलो क्या क्या 120 किलो का क्या वो स्नैच, पास उसी में लगे रहते हैं। तो ये जो हमारा जो बॉडी है जो भगवान की भक्ति में संलग्न करना है वो हम लोग नहीं करते, और फिर उस बॉडी में आसक्त रहते, और उस बॉडी के आसक्ति होने की वजह से हम लोग भयभीत होते। हम लोग जो भय से निकलना जो है वो हम लोग नहीं पा सकते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी और कहते कि प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि बाय प्रैक्टिसिंग भगवत भक्ति योगा वन बिकम्स फियरलेस एंड जॉयफुल। तो एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भागवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अनलेस वन बिकम्स फियरलेस एंड जॉयफुल ही कैन नॉट अंडरस्टैंड दी साइंस ऑफ गॉड। भगवान का ज्ञान पाने के लिए, विज्ञान समझने के लिए हम लोग को निर्भय और आनंदी होना चाहिए। तो ये जो ऊपर का जो वर्ष अभी प्रभुपाद जी ने रेफर किया था, मतलब जो अभी मैंने गाया था, बोला क्या ये रिफर्स टू दोज हु आर कंप्लीटली लिबरेटेड फ्रॉम द फियरफुलनेस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। मतलब ये मोहमयी जो माया जगत है उसमें जो लोग भयभीत है, उससे जो निकल गए, उससे जो मुक्त हो गए, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो when one is so liberated, he can really understand the transcendental features of the form of the Lord. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी
भगवान शिव के मतलब उसके वो जो कह रहे हैं उसको रिफर कर रहे हैं। तो भगवान शिव क्या कह रहे हैं हम लोग को, वो हम लोग को सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि हम लोग को भगवत भक्ति योगा की प्रैक्टिस करनी चाहिए, भक्ति योगा। तो यहाँ पे हम लोग उससे, अगर हम लोग भगवत भक्ति योगा से हम लोग अगर खुद को फॉलो करेंगे तो हम भय से मुक्त हो जाएंगे। और फिर भय से मुक्त होने के लिए अगर हम लोग देखते हैं कि तो हमारे पास बेस्ट उदाहरण किसका है, तो हमारे पास ये जो महाराज परीक्षित है उनका उदाहरण है। उनको श्राप मिला था और वो श्राप मिलने से के बाद भी वो इतने बोलते हैं ना सीरीन थे, शांत थे, जबकि भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे कि वो शाप को वो लौटा सकते थे, मतलब उसको उतार सकते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज को एकदम प्रॉपर एक्सेप्ट कर लिया। भगवान की इच्छा समझ के उन्होंने उस पर्टिकुलर वो श्राप को लिया। तो वो एक हमारे लिए बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी और क्या कहते, बोलते सभी भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है आगे कोई भी पाप करने से पूरी तरह रुक जाना। तो मतलब क्या है कि अगर हम लोग भौतिक चीजों में अगर हम लोग आसक्त रहेंगे और वो भौतिक चीजों को प्राप्त करने के पीछे अगर हम लोग खुद को लगाते रहेंगे, तो हम लोग डेफिनेटली कोई ना कोई तो एक्शन करेंगे, उस एक्शन का रिएक्शन पाप में भी हो सकता है। उसके लिए यहाँ पे वो बोला कि भौतिक संगति से हम लोग को दूर जाना है, भौतिक आसक्ति से दूर जाना है। युक्त वैराग्य तो हम लोग को करना है कि अगर हम लोग आज लैपटॉप लेके आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मोबाइल लेके आज हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी हम लोग उसमें आसक्त नहीं होना है। उस टेक्नोलॉजी का यूज करके भगवत भक्ति में खुद को आगे बढ़ाने का हम लोग को यूज करना है। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। भगवान के चरण कमलों पे ध्यान करने का अर्थ है पिछले सभी पापों को का जो प्रभाव है उससे हम लोग खुद को मुक्त करते हैं। भौतिक संसार की परिस्थिति ऐसी बनी है कि व्यक्ति को इच्छा या अनिच्छा से पाप करना पड़ता है। ये परीक्षित महाराज भी ये पर्टिकुलर चीज के बारे में, और कृष्ण भी जो अर्जुन को अर्जुन भी कृष्ण को ये सवाल पूछते हैं कि इच्छा नहीं होते हुए भी आदमी पाप करता है। तो वो जो भौतिक प्रभाव है हमारे ऊपर, जो थ्री मोड्स ऑफ नेचर है जिसकी वजह से हम लोग ये सब करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते कि अनिच्छा, इच्छा या अनिच्छा से भी हम लोग को पाप करना पड़ता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है महाराज परीक्षित का। वापिस प्रभुपाद जी ने महाराज परीक्षित का उदाहरण दिया कि उन्होंने एक अपराध किया था, एक ऋषि के प्रति अपराध किया था। वो हम लोग स्टोरी तो जानते हैं और आगे हम लोग जानते हैं कि वो अपराध भी तो भगवान की इच्छा से किया गया था। अगर वो भगवान की इच्छा से अपराध नहीं होता तो आज हम लोग भागवतम नहीं पढ़ सकते। तो ये भगवान की इच्छा थी और भगवान ने ये इच्छा उनके शुद्ध भक्त के थ्रू ही करवाई थी। जैसे महाराज परीक्षित से भागवतम हो गया और उनके जो दादा थे अर्जुन, उससे हम लोग भगवत गीता हो गई। तो वो शुद्ध भक्त से भगवान ऐसी लीला करवाते हैं और जिससे जो हमारे जैसे जो बद्ध जीव है उनका उद्धार हो सके। आज हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, तो खुद की शुद्धिकरण कर रहे हैं हम लोग, और शुद्धिकरण करके हम लोग भगवान की भक्ति में खुद को संलग्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब जो भक्त है परीक्षित महाराज या अर्जुन, उन भगवान की लीला के वजह से उनसे अपराध जैसा चीज हो गई और आज हम लोग उससे हम लोग ज्ञान ले रहे हैं और प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी आगे बोलते कि हम लोग को क्या है, बिना मन को विचलित करके भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करना चाहिए। निरंतर स्मरण करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बाबा मैंने 5-10 मिनट भगवान का चरण कमल देखा, अभी चलो निकल जाते हैं, फिर अभी भौतिक आसक्ति में लिपट जाते, तो वैसा नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते निरंतर स्मरण करना चाहिए। तो केवल ऐसी मनोदशा में ही भगवान भक्तों को मुक्ति के मार्ग पर नियमित प्रगति करने में मदद करेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे कि अगर हम लोग इस निरंतर स्मरण अगर करते रहेंगे तब उस मनोदशा में भगवान जो है उस भक्त को मुक्ति के मार्ग पर आगे प्रगति करने की मदद करेंगे और इस तरह भगवान के चरण कमल प्राप्त कर सकेंगे। तो भले ही भक्त द्वारा आकस्मिक पाप किए गए हो, भगवान जो है शरणागत आत्मा के सभी पापों को से बचाते हैं। तो ये इस पर्टिकुलर प्रभुपाद जी ने ये इस चीज को यहाँ पे हाईलाइट करके यही बताया कि हम लोग को भगवत भक्ति में
संलग्न होना है भगवान के और भगवत भक्ति में संलग्न होने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए? भय से मुक्त होना चाहिए, आनंदी होना चाहिए। और भय से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे शिव जी ने बोला है कि भय से मुक्ति करने के लिए हम लोग को भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग बोलते हैं ना, ये है तो ये, ऐसा है तो ऐसा, ये करके करके हम लोग को भगवान के चरण कमल पे हम लोग अगर खुद को आश्रय करेंगे, तो भय से मुक्त हो जाएँगे, आनंदी हो जाएँगे। भगवान से भ भय से मुक्त और आनंदी हो जाएँगे, तो हम भगवान के भगवत भक्ति में खुद को प्रगति कर सकेंगे। तो आज के श्लोक में जो मैंने पर्पस प्रभुपाद जी के कुछ लेक्चर सुने थे और जो पर्पस पढ़े हैं, उससे मैंने इतना ही जानने का प्रयास किया और वो जो जो मैंने जाना है आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो गई रहेगी, अगर कुछ भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को, सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आपका क्लास बहुत अच्छा था। प्रभु, आपने तो मतलब बहुत सारे श्लोका सब ऐड करके सब कुछ बताया प्रभु हम लोगों को। मतलब ये जो प्रभुपाद का जो पर्पट था उसमें से, तो प्रभु एक्चुअली मैं अपने साइड से बोलूं तो मुझे मतलब मैं थोड़ा सा पॉइंट ही ऐड करती हूँ, बिकॉज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रभु, क्योंकि मैं एकदम न्यू हूँ यहाँ के लिए। और अभी जो लास्ट 3-4 दिनों से क्लासेस चल रहे प्रभु, उसमें तो जैसे गोपी प्रभु ने वो हम लोगों को एक डायग्राम बताया था कि वो वर्ड भी जो कनेक्ट करने के लिए, वो भी प्रभु मुझे इतने अच्छे से कुछ समझ में नहीं आया। फिर वो आनंदनी माता जी ने भी एक बताया था प्रभु की जो मसालों का लेके कि इतने सारे मसाले हैं, बट वो जो हम लोग उसमें तड़का देते हैं तभी जाके वो एक्चुअल पता चलता है। तो ऐसे में क्लास एक सुन रही थी प्रभु, उसमें भी ये सारे 4-5 जो हमारे क्लासेस हुए ना प्रभु, तो उसमें वो प्रभु ने सब कुछ कनेक्ट करके बताया कि ऐसा है, मतलब वो है। इसलिए मैंने वो मतलब नोट डाउन नहीं किया प्रभु, क्योंकि ऑलरेडी सबको सब पता है, क्योंकि वो ये सारे श्लोका जो है वो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड ही है कि भगवान के लोटस फीट के बारे में। और हमें मतलब हमें जो क्रोध आता है लाइक कि किस वजह से आता है, वो सब उसमें सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही था। तो प्रभु मतलब मुझे जितना समझ में आया मैं वो थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। बाकी तो मुझे मतलब बोल सकते हैं कि मैं नहीं समझ में आ रहा है इतना कुछ, जब तक मैं थोड़े अच्छे से कुछ इसको रीड नहीं करूंगी। तो जो इस श्लोका में प्रभुपाद ने बताया है कि जो डेमीगॉड है वो कैसे हमको भगवान के लोटस फीट के अंडर आने के लिए कहते हैं। तो मतलब जो क्लास में मैं ऐसा सुन रही थी, प्रभु जी बता रहे थे ये सब कुछ, तो इसका मतलब ये था कि कैसा है कि जो डेमीगॉड्स है ना, उनकी भी एक एक पोजीशन है। तो हमें जो वो पोजीशन वो जो हमें बताते हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए। लाइक वो भी तो कृष्णा को, जैसे आपने भी बताया, शिव जी का एग्जांपल दिया कि वो ब्रह्मा जी का लेके बोल रहे थे, लेकिन वो हमारा मेन कैसे हमारा बॉस कौन है, एक ही होता है, बट उस मैनेजमेंट में मेनी लोग अपने अपने पोजीशन को हैंडल करते हैं। तो हमें कैसे डायरेक्टली बॉस के पास नहीं जाना चाहिए। इसमें ये पर्पट में भी प्रभु जी ऐसा लिखा हुआ है। तो कैसा है कि हमें एक एक स्टेप, जैसे वो डेमीगॉड है उनके भी एक एक पोजीशन है, उनको भी भगवान ने एक पोजीशन दिया है कि आप ये हैंडल कीजिए, और ये हम मतलब मेरे भक्तों के पास ये पहुंचाइए कि आपके पास जो आ रहा है तो उसको बोलिए कि आप कृष्णा का मतलब उनको उनका वर्शिप कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, उनके लोटस फीट के नीचे रहिए, मतलब उनको लोटस फीट का वर्शिप कीजिए। तो प्रभु जी कैसा था कि इसमें जो एक ये लास्ट में मैंने प्रभु एक पर्पट में पढ़ा था, वो एक्चुअली थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो अगर आप समझाएंगे तो प्रभु अच्छा है। कैस एक मिनट मैंने ओपन किया है। हाँ, प्रभु एक लाइन है इसमें, वन इज श्योर टू फॉल अगेन टू मटेरियल एग्जिस्टेंस फ्रॉम सच फॉल्स लिबरेशन even through one may have undergo severe presence and austerities। प्रभु इसका मतलब कैसे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो हमारा मटेरियल लाइफ में हम इतने इन्वॉल्व हैं, वो सब कुछ ऐसा जैसा आप बता रहे थे कि हम लोग अपने बॉडी के ऊपर कितना वर्कआउट करते हैं कि हेल्दी रहे तो हम अपना सेवा कर सकते हैं। तो प्रभु ये हम लाइन किस थ्रू में मतलब समझ सकते हैं, क्योंकि इसका 2-3 मीनिंग हो सकता है। मैं
प्रभु जी आप म्यूट पे। हरे हाँ, कृष्णा। ओके ओके, हाँ हाँ, थैंक यू रागिनी माता जी, आपने अच्छा बताया। एक जस्ट एक पहला करेक्शन, मतलब ये जो सवाल के तरफ जाने के पहले एक माता जी करेक्शन कर रहा हूँ कि आपने बोला है कि डायरेक्ट बॉस के पास नहीं जाना चाहिए। तो वैसा नहीं है माता जी, हम लोग को डायरेक्ट बॉस के पास ही जाना चाहिए। लेकिन जब बीच में जो देवी देवता जो भगवान के बारे में कुछ बताते हैं तो उनको भी हम लोग को सम्मान करना चाहिए, उनके पास भी हम लोग को उनके पास भी ध्यान देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि ये जो जो देव है, जो देवी देवता है जिन्होंने ये पर्टिकुलर श्लोक में भगवान के चरण कमलों की बारे में उनकी स्तुति की है, उनकी उनकी प्रशंसा की है, उनकी उनकी प्रार्थना की है, तो उनको उनके तरफ भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने जो कहा है उनके प्रति भी हम लोग को मतलब उन्होंने जो भगवान की जो स्तुति की है उनके तरफ भी हम लोग को ध्यान से देखना चाहिए, उनको भी हम लोग को उसको भी विश्वास करना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम लोग को बॉस के पास डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद जी हर बार कहते हैं हम लोग को डायरेक्ट बॉस के पास ही जाना चाहिए, कृष्ण के बारे में ही जाना चाहिए। और बीच में अगर जो देवी देवता जो आते हैं, जिनसे हमारी कभी देवी देवता के अगर मंदिर वगैरह में हम लोग को कभी गए तो हम लोग को सिर्फ कृष्ण की भक्ति मांगनी है उनसे, और कुछ नहीं मांगना है। क्योंकि एक्चुअली जो बीच में मैं एक प्रभु जी का एक पर्टिकुलर प्रभु जी का मैं एक लेक्चर सुन रहा था, वहां पे बोल रहे कि वैष्णव जो है उसका जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग को किसी भी देवी देवता के मंदिर में ही नहीं जाना है, देवी देवताओं के मंदिर में जाना ही नहीं है। अगर देवी देवताओं के अगर मंदिर में गए तो वी आर एक्चुअली बाईपासिंग वैष्णव गाइडलाइन। तो आगे कह रहे थे कि नहीं जाना का मतलब ऐसा है कि खुद के कुछ मनोकामना, खुद इच्छा के लिए, सकाम कर्मों के लिए नहीं जाना है। अगर मंदिर में गए कई, जैसे घर पे, अगर हमारे घर पे भी गणेश जी आते हैं तो हम लोग क्या मांगते हैं कि गणेश जी से, कि गणेश जी इतने इतने शुद्ध भक्त है भगवान से, तो हम लोग भगवान से, गणेश जी से भक्ति मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। हमारे घर पे संपत्ति दो, सुख शांति दो, ये सब नहीं मांगते। हम लोग भगवान को बोलते हैं कि आपने, हम लोग गणेश जी को बोलते हैं आपने जितनी अच्छी भक्ति की है, भगवत गीता लिखी है, अपने भागवतम लिखा है, इतना इतना बड़ा मतलब ये जो किया है, तो ये हमें भी उस तरीके की भक्ति देने का हम लोग को कृपा करो, तो हम लोग वो मांगते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज आपका जो जो सवाल था उसको जस्ट मैं कर रहा, सॉरी, आपका आपने जो पॉइंट किया था उसको जस्ट रेक्टिफाई कर रहा था। और आपने जो बोला है कि जो सवाल पूछा था माता जी, उसका मतलब जो मैं जान पा रहा हूँ वो देने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे काफी सीनियर डिवोटीज है, वो भी अगर मैं गलत करूंगा, गलत बोलूंगा तो मुझे क्षमा करे, उसको मुझे सुधारे। तो वहां पे वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग, प्रभुपाद जी क्या करें कि हम लोग अगर लिबरेशन की तरफ, मतलब भौतिक चीजों से जानबूझ के खुद को तोड़ेंगे कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे कोई इच्छा आकांक्षा से दूर रहना है, हम लोग भगवत भक्ति नहीं कर रहे, भगवत भक्ति नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तपश्चर्या कर रहे हैं, ज्ञान साधना कर रहे हैं, ज्ञान इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ऑस्टेरिटी कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद के मन में जो आती हुई इच्छा है उसको अगर हम लोग बाईपास करेंगे, उसको अगर तोड़ देंगे, वो जानबूझ के उसको निकालते फेंकेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग वापस उसमें आसक्ति हो जाएगी। जैसा हर बार प्रभुपाद जी एग्जांपल देते विश्वामित्र का, विश्वामित्र ने इतनी बड़ी तपस्या की, इतनी उन्होंने की, लेकिन आखिर में वो क्या, अप्सरा के जाल में आके फंस गए। लेकिन वही हम लोग देते तुकाराम महाराज, जो हरिदास ठाकुर हो, उनके सामने इतने इतने बड़े बड़े, हरिदास ठाकुर के सामने तो माया, स्वयं माया देवी आई थी, वहां पे भी हरिदास ठाकुर ने उनको ये नहीं किया। और वैसे तुकाराम महाराज के सामने एक बहुत सुंदर वेश्या आई थी, तुकाराम महाराज ने उसको अपना ये बना दिया, शिष्य बना दिया। तो वो लेवल की जो ये भक्तों का एक्चुअल ये है कि भक्त है वो कभी फिसल नहीं सकते, क्योंकि भक्त ने क्या किया, भगवान के चरण कमल को पकड़ के रखा है, वो चरण कमलों का आश्रय लेके रखा है। तो चरण कमलों का आश्रय अगर भक्त लेके बैठे तो वो कभी फिसलेगा नहीं। लेकिन जो बोलते हैं ना ऑटोमेटिक, मतलब जानबूझ के ऑस्टेरिटी करके, तपस्या करके अपने मन को कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे तो कभी ना कभी वो फिसल सकते हैं। तो प्रभुपाद जी वो पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट कर रहे थे, अगर मैं समझा पाया हूँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, आपने वो रेक्टिफाई किया। प्रभु मतलब मैं अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि प्रभु हम लोग कैसा है कि हम लोग अपना मेन, हमारा मोटो क्या है कि कृष्ण की भक्ति करना, उनके लोटस फीट का भक्ति करना। और प्रभु हम डायरेक्टली तो कैसे उनके पास नहीं जा सकते ना, जैसे हमारे पास गुरु जी है, गुरु महाराज है,
और फिर जो हमारे सीनियर वैष्णव हैं, और फिर एक इसमें भी लास्ट में भी प्रभु ये पॉपर्ट में भी लिखा हुआ है कि the opinion of the demigod are the valuable because the demigod are the authorized to hold position in the affair of universal management and they are appointed by the Lord as his confidential servant. तो प्रभु मैं बस ये मतलब कहना चाह रही थी कि लाइक जो हमारा मेन क्या है कि हमको कृष्ण की भक्ति करना है, उनका आश्रय लेना है। तो जो डेमिगॉड भी भगवान कृष्ण ने अपॉइंट किया है, तो हम लाइक वो अगर दूसरे लाइन में तो हमको प्रभु लेके नहीं जाएंगे अगर उन्होंने अपॉइंट किया। जैसे लाइक अभी कल ही इस ग्रेस भक्ति सिद्धांत प्रभु बता रहे थे कि वृंदावन में जो इस्कॉन टेम्पल है अपना, तो उसमें उसके बाजू में मंदिर के पहले जैसे आप इंटर करेंगे ना, तो वहाँ पे एक म्यूजियम बना है। तो उसमें लॉर्ड शिवा का बोलते हैं ना कि जैसे आप इंटर बिना लॉर्ड शिवा की परमिशन के आप वृंदावन में इंटर नहीं कर सकते। तो प्रभु लॉर्ड शिवा भी तो हमको बोलेंगे ही ना कि भगवान की आप भक्ति कीजिए, आप उनसे ही आश्रय लीजिए। मतलब हम भी जाएंगे भगवान के कुछ भी उनसे मांगने के लिए कि हम बोलेंगे नहीं, हमें सिर्फ भक्ति करने के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बस यही एक पॉइंट था प्रभु, और कुछ नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी कैसे मालूम है, एक जस्ट 2 मिनट लेता हूँ। माता जी जो भगवान शिव जो है उनके बारे में हम लोग ना, उनके बारे में प्रभुपाद जी ने कहीं कहीं पे डेमिगॉड यूज किया है और कहीं कहीं पे उनको लॉर्ड शिवा बोला है। तो ये लॉर्ड शिवा कब होते हैं, जब ये वृंदावन में भगवान के लीला में मदद करने के लिए, जब जैसे गोपेश्वर महादेव वो क्या भगवान के लीला में सहभागी हुए थे, उसमें एंट्री किया था। भगवान के लीला में जब भगवान शिव जी एंटर करते हैं उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके साथ उनके पार्षद बनके, तब वो डेमिगॉड नहीं होते, तब वो लॉर्ड शिवा है। लेकिन वो डेमिगॉड तब बनते हैं जब ये शैव लोग भांग पीते हैं और भगवान के प्रति ये करते रहते, चिरुड़ गांजा फूंकते रहते और जय भोले हे भोले, तब वो डेमिगॉड बन जाते हैं। तो हम लोग को वो प्रति देखना है। हम लोग जो वैष्णव जो है वो भगवान शिव को परम वैष्णव करके जानते हैं, और वो परम वैष्णव के हम लोग जब गुणगान गाते हैं तो वो क्या गुणगान गाते हैं कि ये जो शिव जी है वो बोलते हैं कि मेरे पास जो भी आते हैं उनको मैं नारायण के चरणों में भेजता हूँ। और वही शिव जी घर पे मतलब अपने पत्नी के साथ जो डिस्कशन करते तो भागवतम का डिस्कशन करते। यही जो शिव जी है जिन्होंने बुद्ध कौशिक ने जिन्होंने राम रिक्शा लिखा है, उनको सहस्रनाम तत्तिलम राम नाम वराननी, उसको सर्टिफाई शिव जी ने किया हुआ है। तो ये जो शिव जी है जो परम वैष्णव की कैटेगरी में आके भगवान की भक्ति में खुद को संलग्न करते, वो हमारे लिए कभी डेमिगॉड नहीं है। वो परम वैष्णव करके जिनके हम लोग को भक्ति करके भगवान के आगे जाने के लिए। लेकिन वही शिव जी के लिए जब जैसे मैं बोल रहा था कि भोले भोले दारू बीरू पी के भांग बिंग पी के चिरुड़ गांजा उड़ते, वो जो शिव जी है वो हमारे लिए वो डेमिगॉड ही है, हमारे लिए वो गॉड नहीं है। वो एक पॉइंट हो गया। और दूसरा जो आप बोल रहे कि ऑथोराइज्ड पर्सनल जो डेमिगॉड्स है, वो ऑथोराइज्ड पर्सनल भगवान ने उनको ये किया है, उनको बनाया है। वो भगवान के लिम्स है, भगवान के अंग है, प्रत्यंग है, और भगवान ने उनको अपॉइंट में किया है ये पूरा यूनिवर्स को संभालने के लिए। हम लोग को उनकी भक्ति नहीं करनी है, हम लोग को भक्ति भगवान की ही करनी है। जैसे हर बार हम लोग एग्जाम्पल देते कि जो पेड़ है वो पेड़ के बहुत सारे पत्ते रहते हैं, फूल रहते हैं, उनको डालियां रहती है। हम पानी कहाँ पे डालते हैं? पत्तों पे डालते हैं, फूल पे डालते हैं या डाली पे डालते हैं? नहीं, हम लोग कहीं नहीं डालते पानी हम लोग जड़ों पे डालते हैं, ताकि वो जड़ पे पानी आने के बाद वो पानी से जो न्यूट्रिएंट्स पानी मिट्टी से जो पेड़ उगाएगा वो पूरे पेड़ में सब जगह पे, पत्तों में, डालियों में, फूलों में, फलों में, सब जगह पे पानी पहुंचाएगा। अगर हम लोग सिर्फ डाली पे पानी डालेंगे, फूलों पे डाली पे डालेंगे तो पानी उनको अंदर तक पहुंचेगा नहीं। हम लोग हाथ को खाना नहीं खिलाते, हम लोग हाथ से पेट को खाना खिलाते, पेट से फिर बाद में वो सब जगह पहुंचता है। तो वैसे ही है, हम भगवान की जब भक्ति करेंगे तो ये सभी जो देवी देवता है उनकी ऑटोमेटिक भक्ति हो जाती है। लेकिन आप देवी देवताओं की अगर भक्ति करोगे तो आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे। भगवान ने क्लियरली बोला है कि देवी देवताओं की भक्ति करने से भी मेरे वो भक्ति मिलती है, लेकिन वो मार्ग गलत है, उस मार्ग से मेरे पास नहीं आना है। तुम डायरेक्टली मेरी भक्ति करो करके। अगर मैं माता जी अगर आपको ये नहीं कर पाए होंगे तो फिर अपने गोपी मनोहर प्रभु जी भी है और भी सीनियर डिवोटीज है,
let's cut short this discussion. जैसे अभी रागिनी ने जो कहा कि हम लोग को डायरेक्ट नहीं जाना है, तो इसका दो सेंस है, हम लोग को दो तरीके से समझना है। एक तो मतलब इसके दो एंगल, एक है कि हमको सिर्फ कृष्ण का ही भक्ति करनी, विच यू आर आल्सो सेइंग सनातन प्रभु, नो डाउट इन दैट। अब दूसरा तरीका ये है जो हम लोग भक्ति शास्त्र में सीख रहे हैं या अपना जो गौड़ी वैष्णव परंपरा है कि दे कैन नॉट अप्रोच डायरेक्टली कृष्णा, वी नीड टू गो थ्रू स्पिरिचुअल मास्टर। तो आई थिंक शी इज रिफरिंग टू दैट पॉइंट। और इसीलिए बाकी जो देवी देवता भी हैं तो हम लोग जैसे उनकी पूजा, लाइक यू योरसेल्फ यू आर हैविंग गणपति एट हाउस, so what is the reason? The reason is कि आप उनसे कृष्ण भक्ति मांगते हैं। That means you are keeping in between somebody, some agent, कि ताकि हम लोग को अच्छे से। अगर ऐसा नहीं है, डायरेक्ट है, तो we can directly ask Krishna also. But Krishna doesn't give भक्ति so easily, हम लोग को पता है। He is very very reserved in that, भक्ति इतना आसानी से नहीं देते। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैष्णव की पूजा करते हैं, हम लोग रिस्पेक्ट वैष्णवास, एंड वी स्पेशली वी रिवर अवर स्पिरिचुअल मास्टर, उसके थ्रू जाते हैं। नहीं तो ये जो किसी जो ऋत्विकिज्म में क्या फर्क है, ये डायरेक्टली मतलब सबको बाईपास करना है हम लोग को, डायरेक्टली नीड टू गो टू प्रभुपाद। तो इट्स आई कैन से कि वैसे ही एटीट्यूड है। अगर हम लोग किसी सबको बाईपास करके हम लोग आगे जा रहे हैं तो दैट इज नॉट करेक्ट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टू थिंग्स। एक what you are saying is हम लोग सिर्फ कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, that is correct, but for doing कृष्ण भक्ति he needs spiritual master in between। या जैसे हम लोग कौन है, हम लोग we are called as रूपानुगा, हम लोग रूप के अनुगा हैं, हम लोग उनके फॉलोवर हैं, हम लोग डायरेक्ट जाते हैं। इवन इफ यू गो स्टिल फर्दर हायर, मतलब ये इस का डिस्कशन नहीं, बट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट आई एम कोटिंग हियर कि रास लीला में जो राधा रानी भगवान कृष्ण की सेवा करती है, जो गोपियां हैं वो डायरेक्ट कृष्ण की सेवा नहीं करती, वो राधा रानी की सेवा करती है। जो मंजरी है, मंजरी डायरेक्ट राधा रानी की या भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करती, वो गोपियों की सेवा करती है। दैट मीन्स दे आर यूजिंग दैट वैष्णव और दैट गुरु, दे उनके जो गुरु हैं या उनके सीनियर्स हैं, दे कीप देम इन बिटवीन एंड दे सर्व। So we can understand this thing in this two ways. तो एक, कृष्ण का भक्ति तो करना ही है, sure, but for that we need to have spiritual master and we need to have seniors in between, so we can go। नहीं तो देखो अभी जैसे काउंसलर सिस्टम क्यों होता है, कोई भी डायरेक्ट जाके वो सीधा स्पिरिचुअल मास्टर से इनिशिएशन ले लेगा, बट ही डजंट नो स्पिरिचुअल मास्टर कि ये इसका साधना कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। दैट्स व्हाई काउंसलर इज देयर, या सीनियर डिवोटीज हैं या उनके सीनियर गॉड ब्रदर्स हैं हु आर रिकमेंडिंग, भाई ये ठीक है, ये जो भक्त है ये सुबह 4 बजे उठता है जब कर रहा है। दूसरा जो है जैसे कोई 7 बजे उठ रहा है, तो ही विल से ओके यू टेक 6 months टाइम, यू वेट, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करो, और ही विल रिकमेंड फॉर शेल्टर, ओके तुम पहले शेल्टर ले लो। दूसरा जो है जो 4 बजे उठ के वो 18 माला कर रहा है, but डायरेक्ट ही विल रिकमेंड ओके यू विल गो। So in that sense we can understand. I hope that's समझ सकते हैं हम लोग इससे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। बस यही प्रभु, मैं यही कहना चाहती थी कि जो हमको लाइक जैसे एक वामन लीला माता जी ने भी बताया था ना कि वो राधा रानी का पायल मिला था, तो कैसे वो स्टेप बाय स्टेप एक एक गोपियों को देते गई, फिर वो पायल जाके लास्ट में विशाखा उन्होंने वो पायल राधा रानी को दिया। बस मैं प्रभु वही एक कहना चाहती थी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। सॉरी प्रभु, अगर कुछ क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुआ होगा तो नहीं, इसमें भी ये जो पास टाइम है, इसमें भी जिस मंजरी को मिला तो उसने भी जाके डायरेक्ट राधा रानी को नहीं दिया था, तो उसने भी अपनी जो सीनियर थी उसको दिया। ही वेंट टू हर सीनियर, उसने मंजरी को दिया, मंजरी ने गोपी को दिया, गोपी ने फिर ललिता सखी को दिया, और ललिता सखी ने फिर राधा रानी। तो इन दैट सेंस दिस आर द टू थिंग्स वी नीड टू हैव क्लियर इन माइंड जब हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो ये दो चीज हम लोग को क्लियर होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सनातन प्रभु। प्रभु एक
पॉइंट और था, सॉरी प्रभु, थोड़ा सा टाइम। प्रभु आपने जो वो अभी बोला ना कि वो भांग पीने वाला जो शिवा का बोल बताया, तो प्रभु मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लॉर्ड शिवा ने प्रभु ऐसा बोला है लाइक लोगों को कि वो लोग भांग पिए या फिर ऐसा बम बम बोले? बस मुझे वो एक क्लियर करना है, क्योंकि प्रभु वो तो नहीं बोलेंगे ना, जिसको कुछ पता नहीं है वही शायद इसको गलत वे में ले लेता है। बस वो एक क्लियर करना था, सॉरी प्रभु। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी, सही है। ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लोगों ने खुद चालू किया है। ये हमारे टाइम पे भी नॉनवेज खाने वाले लोग थे, तो बोलते हैं कि नॉनवेज हम लोग भगवान को दिखा के नॉनवेज खा रहे हैं। भगवान मतलब देवी देवताओं को, उनके लिए। तो वो कहते देवी देवता तो नॉनवेज मांगते नहीं है, ये खाने की खुद को इच्छा रहती है, उसके लिए वो नॉनवेज खाते हैं। वैसे ये दारू खुद को पीने की रहती है, भांग खुद को पीने की रहती है, फिर भगवान के नाम पे वो पीते। तो मतलब हाँ, अपने आचार्य वो बोलते हैं कि अगर यही फॉलो ही करना है शिव जी को, तो शिव जी ने जैसा हलाहल विष पिया था तो वो भी पी के दिखाओ, तो फिर आप प्रॉपर फॉलो करोगे। तो वो तो नहीं कर सकते उन लोग। तो ये जस्ट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन उन लोग कर रहे हैं। भगवान ने कभी ऐसा नहीं बोला है, शिव जी तो बोलेंगे नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु, बस ये क्लियर करना था। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। सॉरी अगर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया प्रभु। हरे नहीं कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। या हाँ, सॉरी प्रभु जी। सॉरी, मैं खाली एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे जो डेमिगॉड के वर्शिपर्स हैं, तो वो उनको उनकी जय जयकार ज्यादा करते हैं। तो जैसे देखें तो शिव जी के भक्त शिव जी की जय जयकार करते हैं। एंड इवन किसी पुराण जो शिव पुराण है या स्कंद पुराण है, तो दे आर ग्लोरीफाइंग नॉट कृष्णा बट दे आर ग्लोरीफाइंग लॉर्ड शिवा। जैसे शिव पुराण में शिव जी को सुप्रीम बताया गया, तो ऐसा अलग अलग है। तो दिस इज फॉर सम पर्टिकुलर रीजन। हम लोग भगवत गीता में जब 7वें अध्याय में जाएंगे तो हम लोग को पता है बहुत सारे लोगों को, बट स्टिल ये है कि उनका कुछ मटेरियल डिजायर्स होता है। अब ये लोग भी जो शिव जी की या दो तरह के लोग, दो तरह के देवी देवता के पास जाते हैं, और उनका दोनों का इच्छा एक ही होता है, मटेरियल डिजायर्स। सुंदर स्त्री चाहिए, धनम देही, रूपम देही, जयम देही। ये लोग जो है ना, दे आर आफ्टर दिस थिंग। और इसके लिए या तो वो शिव जी के पास जाते हैं या तो दुर्गा के पास जाते हैं, बिकॉज दोनों भी जो है ये दे देते हैं वो। लेकिन कितने लोग हम लोग देखते हैं जो बोलते हैं अरे हम कृष्णा के पास गए थे, लेकिन उन्होंने मतलब हमारा एक साल से हम लोग 2 साल हो गया, 4 साल हो गया भक्ति कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है हम लोग को, तो इसके लिए हम लोग छोड़ के अब यहाँ पे जा रहे हैं। तो दैट इज द इंटेंशन बिहाइंड डेमिगॉड वर्शिपर। तो इसके लिए फिर वो उनकी ज्यादा जय जयकार करते हैं। हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थैंक यू फॉर क्लास। प्रभु जी, ये जो वर्स है ना जिसमें आपने बताया कि कैसे एक प्योर डिवोटीज होते हैं, दे ऑलवेज अटैच टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड। जैसे इस वर्ष में भी बताया गया है कि जो प्योर, जैसे आपने एग्जाम्पल भी दिया था रूप गोस्वामी का और लॉर्ड शिवा का, कि कैसे वो जो है भगवान के लोटस फीट पे, और भी लोटस फीट वो अंगूठे, भगवान के जो अंगूठे है ना उस पे मेडिटेट करते हैं। और जैसे ये भी बताया गया, प्रभुपाद भी बताया है कि भगवान का कोई भी जो अंग है वो सारा सम्मान है। ऐसा नहीं है कि भगवान का सर और पैर में अंतर है, बट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक प्योर भक्त का जो इंटेंशन होता है और जो डिजायर होता है, ऑलवेज सेकिंग शेल्टर द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। तो ये है जैसे कि लॉर्ड शिवा जो हैं वो, उनको भागवतम में पढ़े थे कि वो चराचर गुरु हैं। वो जो है एनिमेटेड और अनएनिमेटेड सभी के स्पिरिचुअल मास्टर है, ऐसा बताया गया। वो जो हमें बता रहे हैं कि भगवान का कैसे हमें शरण लेना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने एक ब्रह्म संहिता का एक वर्स कोट किए थे जिसमें ये बताए थे, आई थिंक उसमें ये बताया गया था कि कैसे ज्ञानी योगी जितने भी लोग हैं ना जाने सालों तक वो अपने इस योग के माध्यम से भगवान को पाना चाह रहे हैं, लेकिन उनका जो माध्यम है उनको सिर्फ जो भगवान के वो नख
तक ही वो पहुंच पाते हैं ये। लेकिन एक भक्त जो है, उनका जो भक्ति मार्ग है वो जो है हमें एक अल्टीमेट शेल्टर जो है ना भगवान का मिलता है थ्रू भक्ति मार्ग। तो ये चीज है जो कि हमें प्रभुपाद ने ये भक्ति मार्ग दे करके जो है हमें जो रियल भक्ति को बताया है। और हमें ऐसा कभी कभी ऐसा प्राउड होता है कि हम अगर ये स्पिरिचुअल लाइफ में भी आए हैं तो एक सही प्लेटफॉर्म में आए हैं जहाँ पे अल्टीमेट सक्सेस है, अगर हम अच्छे से अपने भक्ति को प्रैक्टिस करें तो। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू मेघा माता जी। मेघा माता जी, एक थोड़ा करेक्शन करने को ये कर रहा हूँ। आपने जो बोला था कि वो जो ज्ञानी है जो मेहनत करके भगवान के नख तक पहुंच सकते हैं, तो वैसा नहीं है माता जी। भगवान के नख को भी बहुत इम्पोर्टेंस है। भगवान के नख तक हम लोग को भगवान के नखून को देखना ही है। भगवान के चरण कमल से भगवान के नखून को हम लोग को देखना है। ये जो ज्ञानी योगी है वो भगवान के नखून की तरफ नहीं जाते, भगवान के चरण कमलों के पास नहीं जाते, और उसके लिए उनको बहुत जन्म जन्म उनको भुगतना पड़ता है भगवान की भक्ति पाने के लिए। तो जो भगवान जो हम लोग, आपने जो ब्रह्म संहिता का जो इसका ये किया था, वहां पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान का जो अंग प्रत्यंग है वो अनंत सुंदर है, और वो उसमें वो निरंतर उसमें इतनी ताकत है कि वो सभी बाधाओं से उनको दूर कर सकते। भगवान के नखूनों के, भगवान के पाँव के बारे में भी किया है। तो ये हम लोग को एक्चुअली भगवान के नखूनों को देखना है। भगवान के शरण कमल जो हम लोग करेंगे तो भगवान के नखूनों को हम लोग को देखना है, उनकी पूजा करनी है हम लोग को। ये ज्ञानी वगैरह सब भगवान के नखून तक नहीं पहुंचते माता जी। ये जस्ट एक करेक्शन कर रहा था माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी फॉर द करेक्शंस। थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। थैंक यू सो मच once सनातन प्रभु फॉर गिविंग अस सच अ नाइस सेशन प्रभु। और जैसे आज ये डेमीगॉड्स के बारे में अभी जैसा बात हो रहा था प्रभु, तो इट्स ऑलवेज मतलब हम जब भी ऐसा टॉपिक आता है तो वो बहुत अच्छा चर्निंग हो जाता है डेमीगॉड्स के बारे में जब आता है। सो मतलब यही है कि हम लोग डेफिनेटली वी आर नॉट डिसरेस्पेक्टिंग द डेमीगॉड्स, बट हमें मतलब बाय दिस चर्निंग हमें हमेशा याद रहता है कि भाई व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डेमीगॉड्स एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लॉर्ड। सो ये एक बहुत अच्छा है कि हम जब भी ऐसा कुछ टॉपिक आता है तो हम लोग चर्न करते हैं, बट वी आर नॉट डिसरेस्पेक्टिंग। सो दैट वाज अमेजिंग। जैसे अभी चर्न हो रहा था, शिव जी के बारे में बताया गया, एंड आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हु इज शिव जी। तो इट्स बहुत अच्छे से आपने समझाया प्रभु। एंड डेफिनेटली रागिनी माता जी इज आस्क्ड सच अ नाइस क्वेश्चन अगेन। सो जैसे कि प्रभु मैं जैसे भक्ति विघ्न विनाशक भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज जी का भी क्लास सुन रहा था प्रभु। बिकॉज ऑफ लिंक, मतलब हम अभी जो पढ़ रहे हैं क्रिएशन के बारे में, सो हमें मतलब वो लिंक क्या है, मतलब ना अभी जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा कि भगवान ने अभी दृष्टिपात किया एंड अलग अलग एलिमेंट्स के मतलब उत्पत्ति हुई। देन सडनली आज हम श्लोक में देखते हैं कि देवी देवता अभी यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। सो मतलब ऐसा, मतलब अभी तो क्रिएशन हो रहा था, देन हाउ सडनली डेमीगॉड्स केम एंड ग्लोरीफाई द लॉर्ड। सो भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज ये बता रहे थे प्रभु कि जब क्रिएशन हुआ और अलग अलग हमने ये पढ़ा कि अलग अलग तत्व का उत्पत्ति हुई, और अलग अलग तत्व उत्पत्ति हुई, और हर एक तत्व के लिए एक एक डेमीगॉड्स मतलब एक एक देवी देवता को सिलेक्शन किया गया। सो व्हेन दे सेलेक्टेड, सो उसके बाद क्या हुआ कि सडनली व्हाट दे डोंट नो व्हाट शुड दे डू, मतलब उनको पता ही नहीं कि क्या करना है अभी। सो फिर भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज बताते कि दे डोंट नो एनीथिंग कि अभी क्या करना है। सो अभी आज के जो श्लोक में वो भगवान को आश्रय लेते हैं और भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं यहाँ पे कि एटलीस्ट उन्हें वो बताए कि अभी उनको क्या करना है आगे, हाउ दे हैव टू मैनेज ऑल दिस थिंग, मतलब ये तत्वों को कैसे वो मैनेज करे। उसके लिए भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज बता रहे थे कि अभी देवी देवता भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रहे, सो दे कैन प्रोसेस, मतलब वो आगे जाके कैसे ये सब
क्रिएशन को, ये जो तत्वों को कैसे संभाले, उसके लिए वो अभी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं भगवान का. सो दैट वाज वन लिंक. मतलब हम जब कल के जब श्लोक में जाएंगे, सो इट विल इजी टू क्या हो रहा है, मतलब क्या चल रहा है, दैट इज वन पार्ट प्रभु. सो भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी हमारे यही बता रहे थे कि जैसे मतलब देवी देवता को पता नहीं चला, तो देश मतलब इमिडिएटली उन्होंने भगवान का लोटस फीट, उसका उन्होंने शरण ग्रहण किया. सो उसी तरह से एक बार अमरेंद्र प्रभु जी के क्लास में भी बता रहे थे प्रभु, व्हेन व्हाट हैपेंड, जब ये जो जीव जो है जब ऐसे भगवान का चरण कमल पकड़ते हैं, सो व्हाट हैपेंड इन देयर लाइफ, मतलब उनके लाइफ में क्या मतलब परिवर्तन आता है जब भगवान के चरण कमल का जब वो लोग धारण करते हैं या उनका वो स्मरण करते हैं. तो अमरेंद्र प्रभु जी बोल रहे थे कि देयर आर 7 थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ when we taken the shelter of lotus feet. तो प्रभु जी बता रहे थे, एक श्लोक प्रभु जी कोट कर रहे थे प्रभु अमरेंद्र प्रभु. इन दैट ही सेइंग आविर स्मृतिर कृष्ण पदार विंदेर, मतलब जब हम भगवान कृष्ण का पदार विंद, उसका हम लोग जब शरण ग्रहण करते हैं, द फर्स्ट थिंग व्हाट विल हैपन इन आवर लाइफ कि क्षणोति अभद्राणी. तो प्रभु जी बता रहे थे कि जितने भी इनऑस्पिशियस थिंग है हमारे लाइफ में, जो भी इनऑस्पिशियस थिंग घटना है, वो बहुत जल्दी कम हो जाता है. मतलब कितने भी ऐसा दुख ये सब आने लगता है हमारे लाइफ में, वो जल्दी से जल्दी कम होने के लिए स्टार्ट होता है जब हम भगवान का चरण कमल ग्रहण करते हैं. एंड सेकेंड थिंग प्रभु जी बता रहे थे कि क्षमम तनोति, मतलब जो भी अच्छे चीज जो भी हमारे लाइफ में आने वाला है, वो सब फटाफट आने चालू हो जाता है. फिर बोलते कि सत्व से शुद्धि, मतलब हमारा जो मन है वो क्लीन होने चालू हो जाता है जब हम भगवान का चरण कमल ग्रहण करते हैं, उनको जब याद करते हैं. देन परमात्मा भक्ति, फिर हमारी भक्ति बढ़ जाती है, उसमें हमारी भक्ति की शुद्धि होती है और हमारी भक्ति और स्पीड में हम बढ़ने चालू होता है. देन ज्ञानम, मतलब हमें वो नॉलेज प्राप्त होता है. एंड विज्ञानम, मतलब वो नॉलेज जब हमको प्राप्त होता है तो उसको किस तरह से हम रियलाइज करें, मतलब किस तरह से हम अपने लाइफ में उसको वो नॉलेज को लेके आए और उसको कैसे हम प्रैक्टिकल अप्लाई करें, उसका भी हमें वो मतलब वो भी हमारी लाइफ में प्राप्त होता है विज्ञानम. फिर विराजिता, मतलब आफ्टर दैट हम ये जितने भी चीजें हैं, ये जो मतलब ये जो भौतिक चीजें, उससे हम रिनाउंसिएशन हो जाते हैं. तो प्रभु जी बता रहे कि व्हेन वी, मतलब जब हम भगवान का चरण कमल ग्रहण करते हैं, तो दीज 7 थिंग्स विल हैपन इन आवर लाइफ, मतलब हमारे लाइफ में ये सब चीजें घटने लगती है जब हम भगवान का चरण कमल को ध्यान करते हैं. तो प्रभु जी ये बता रहे थे कि दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम जब मंदिर में भी जाते हैं, तो वी विल नॉट डायरेक्टली गो टू लॉर्ड फेस, हम पहले भगवान के चरण कमल में जाते हैं, देन वी विल गो अप, मतलब हम फिर धीरे धीरे भगवान के सुंदर मुख कमल मुख के ओर जाते हैं. तो प्रभु जी ये एक्सप्लेन कर रहे थे प्रभु अमरेंद्र प्रभु. सो यहाँ पे भगवान का चरण कमल के बारे में आया, तो मैं सोचा कि प्रभु जी ने जो बताया वही मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँ प्रभु. एंड अगेन प्रभु जी आपने जैसे क्लास में बताया, देयर आर सो मेनी थिंग्स, मतलब शिव जी के बारे में शिव जी ने भगवान शिव जी ने जो श्लोक कहा, देन दैट इज निर्भया एंड भया के बारे में आपने एक बताया प्रभु. एंड वो जो प्रभुपाद जी ने जो बताया था ना प्रभु कि कैसे हम हमारे जो शरीर को हाउ, मतलब हमारे बॉडी को किस तरह से हमें भगवान के कार्यों में यूज करना है, दैट आल्सो यू सेड अमेजिंग प्रभु. So thank you once again Prabhu for sharing our nice session Prabhu. Hare Krishna. Srila Prabhupada की जय. हरे कृष्णा. थैंक यू सर्वदी की जय प्रभु जी. आपने एक्चुअली बहुत मतलब भक्ति विकास नरसिंह स्वामी महाराज के लेक्चर्स को लेके आपने इतना इलेबोरेट करके और अच्छा एक्सप्लेन किया. अमोघ लीला प्रभु जी का भी अपने पॉइंट्स बताए. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण. हाँ गोपी मोनू प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु. वेरी नाइस क्लास, नाइस सेशन, और बहुत अच्छे से चर्निंग हुआ. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर दैट. और प्रभु ने भी बहुत अच्छे से उसके सब सेटिस्फाइंग रिप्लाई दिए. तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक दो चीज़ ऐड करना चाह रहा था. जैसे रागिनी बोल रही थी कि मुझे इतना साल हो गया लेकिन अभी तक नहीं समझ रहा है, तो मैं भी यही कहूँगा. मुझे 20-25 साल हो गया लेकिन अभी तक बहुत सी चीज़ें नहीं समझती. सो डोंट गेट डिसहार्टेड. मुझे देख लेना, जब कभी नहीं समझेगा तो यू विल अंडरस्टैंड. तो ऐसा नहीं है कि वी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग.
तरीके से नॉट एवरीथिंग इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक चीज तो इसमें भी हमेशा मैं बोलता हूँ, जैसे दो चीजें, एक समझना है और उसको अप्लाई करना है। एक समझना है, जब तक हम लोग समझेंगे नहीं हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, तो इट्स वेरी वेरी नेसेसरी कि हम लोग उसको एटलीस्ट समझे, हम लोग अंडरस्टैंड तो करें, हम लोग पढ़ाई तो करें हम लोग, और फिर कभी ना कभी हम लोग 6 महीने बाद, साल बाद, 5 साल 10 साल बाद, कभी ना कभी वी आर गोइंग टू अप्लाई बिकॉज वी हैव लर्न दैट। लेकिन हमारा बेस नॉलेज ही अगर गलत होगा तो देन वी आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, तो वो नहीं होना चाहिए। तो लेट्स गो स्लो, लेकिन अच्छे से समझे। एंड इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट जितना भी समझे हम लोग अच्छे से अप्लाई करें, ये एक चीज बोलना चाह रहा था। दूसरा जो मेघा माता जी का, मेघा माता जी को जो करेक्ट किया, दैट वाज आल्सो अप्रोप्रिएट कि ज्ञानी लोग कभी पहुंच नहीं पाते। लेकिन एक श्लोक है उसमें ब्रह्म संहिता में कहा जाता है कि जो परमात्मा वाले जो योगी लोग हैं, वो लोग उनका नख, आई थिंक मे बी यू आर रिफरिंग टू दैट, कहीं पे सुना होगा तुमने। मैं जस्ट शेयर करता हूँ इसका एक, दिख रहा है मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, प्रभु, yes. हाँ प्रभु जी। या तो ये ब्रह्म संहिता का 5.34 है, बहुत फेमस श्लोक है ये। संतास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायो अथापि मनुष्य मुनि पुंगवानाम। तो इसमें यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं, तो लेट मी डिस्कनेक्ट। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि ओनली द टिप ऑफ द टो ऑफ दिस लोटस फीट इज अप्रोच्ड बाय योगीज। ये ज्ञानी नहीं है, तो जो प्रभु ने कहा राइट, ज्ञानी कभी उस तक नहीं पहुंच सकते, बट दे आर योगीज, तो हु एस्पायर आफ्टर ट्रांसेंडेंटल एंड डिटेक्ट देमसेल्व्स टू प्राणायाम। ये योगियों की बात हो रही है। व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट ज्ञानीज, so it is the yogis। and आगे इसका पूरा ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। आफ्टर द ट्रांसेंडेंटल एंड डिटेक्ट themselves to pranayama by drilling the respiration or by the ज्ञानीज who try to find out non differentiated ब्रह्मन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ज्ञानी जो है वो ब्रह्मन तक पहुंचते हैं। तो जैसे हमने देखा 3 लेवल है, पहले जो है ज्ञानी है, फिर योगी है, और फिर भक्त है। तो ज्ञानी ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं, ब्रह्म ज्योति तक, और फिर वो ज्यादा वहां पे रुक नहीं पाते, कभी ना कभी वो नीचे फिर आ जाते हैं। तो योगी है वो नख का दर्शन कर पाते हैं, वो भी समवत्सर संप्रगम्य, यानी कोटि शतवत्सर है, यानी कोटि सालों के पूरे इनकी तपस्या के बाद उनको कहीं पे सिर्फ नख का ऐसा हल्का सा दर्शन होता है, और वो भी चला जाता है। ऐसा नहीं कि देखते रहते हैं, 40 वर्ष करने के बाद में उनको थोड़ा सा एक होता है दर्शन एंड गोस। तो जस्ट मुझे याद आया, तो आई थॉट, मैं वही श्लोक ढूंढ रहा था तो मुझे मिल गया वो, तो आई थॉट आई जस्ट रिफर टू दैट। इट इज नॉट ज्ञानीज बट इट इज योगिस। सो थैंक यू वंस अगेन सनातन प्रभु, थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत अच्छा जर्नी हो रहा है, और सारा जो उद्देश्य जो ये हम लोग एडिशनल स्पीकर का इसीलिए कर रहे हैं ताकि वी स्टडी प्रॉपरली और हम लोग अच्छे से इसको समझे, दैट ताकि हम लोग समझने के बाद इसको अच्छे से कभी ना कभी हम लोग इसको अपने जीवन में अप्लाई करें। तो थैंक यू एवरीबॉडी। और किसी का कोई मेघा ने हाथ उठाया? यस मेघा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्लियर करना था कि योगी और ज्ञानी इसमें क्या अंतर है? या प्रभु विल टेक, सनातन प्रभु। प्रभु जी आप बताइए, प्रभु जी आप बताइए। ओके ठीक है। अब ज्ञानी जो है वो लेवल 1 का डिवोटी है, वो उसको भगवान के बारे में ज्ञान है, और वो जो है उस ज्ञान के सहायता से सिर्फ वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाता है, उसके आगे नहीं जा पाता। लेकिन एक जो योगी है वो उस जो 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 ब्रह्म ज्योति जहाँ से आ रही है उसके ऊपर का जो लेवल है वो जो परमात्मा का जो रूप है उसको अपने हृदय में देखता है, एंड दैट्स व्हाई ही इज 1 लेवल अबव द ज्ञानी। तो वो परमात्मा के ध्यान करने के कारण
वो जो है उनके हृदय में रहते हैं और वो उसके कारण वो एक स्टेप ऊपर पहुंच पाते हैं। और भक्त जो है वो ब्रह्म ज्योति जहाँ से आ रही है, परमात्मा, परमात्मा के ऊपर भगवान, जैसे हमने कई बार सुना है वो जो सन गॉड, सन ग्लोब और सनशाइन वाला, इस अभी रिसेंटली भी हमने वो कवर किया था सनशाइन। तो ब्राह्मण वाले जो है वो सनशाइन जो है ज्ञानी बोल सकते हैं। तो सन ग्लोब यानी सनशाइन मतलब सूर्य नहीं होता, सनशाइन कहाँ से आता है, सूर्य से आता है। तो सूर्य जो है, सूर्य ये परमात्मा वाले बोल सकते हैं, जो योगी है वो, उनका अंडरस्टैंडिंग वहां तक है। लेकिन इसके भी ऊपर का अंडरस्टैंडिंग है कि सन ग्लोब में कहाँ से वो प्रकाश आता है, बिकॉज देयर इज विवस्वान, सन गॉड है वहां पे और उनकी वजह से वो प्रकाश आ रहा है। तो ही इज द कंट्रोलर, ही इज द मतलब ही इज द सुप्रीम डेटी ओवर देयर। तो वैसे ही भगवान जो है, भगवान के कारण ये परमात्मा है, परमात्मा के कारण ये ब्रह्म ज्योति है, ये भक्त लोग समझ पाते हैं। इसके लिए ये ग्रेडेशन है और इसके लिए ज्ञानी जो है लेवल 1 पे है, परमात्मा वाले लेवल 2 पे है और भक्त जो है सबसे ऊपर है वो टॉप मोस्ट है। तो ये भागवतम भी यही कहता है 1.2.11 में। वी शुड ऑलवेज रिफर टू दैट। हरे कृष्णा, आई होप दैट मेक्स सम सेंस टू यू। हरे कृष्णा। Yes, Prabhuji. Thank you for correction and clearance. Hare Krishna, Prabhuji. थैंक यू गोपी मोहन प्रभु जी, थैंक यू मेघा माता जी, थैंक यू रागिणी माता जी, थैंक यू सरदारी प्रभु जी, थैंक यू फॉर कमेंट्स। हरे कृष्णा। थैंक यू सनातन प्रभु, आपकी वजह से इतना अच्छा जर्नी हुआ। थैंक यू फॉर दैट, ब्रिंगिंग अप ऑल सच नाइस एंड वंडरफुल पॉइंट्स। तो आई थिंक वी स्टॉप हियर। हम लोग किसी ने हाथ उठाया, आई थिंक मेगा का तो पहले का है, नॉट एबल, रागिनी, यस रागिनी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मुझे बस एक चीज शेयर करना था, मैं वो रीड करती हूँ एक्चुअली। लाइक अभी अप्रैल स्टार्ट हो गया है प्रभु, तो एक मतलब ये आया था, इस होलीनेस गिरिराज महाराज का थॉट आया था। तो उन्होंने ऐसा लिखा है प्रभु कि अप्रैल फूल डे इज सेलिब्रेटेड ईयरली ऑन 1st April एंड today I thought of the Srila Prabhupada instruction that we remain cool before the spiritual master, as started in a room conversation in Bombay. Yes प्रभु, मतलब हम लोग भक्ति में जब पहले नहीं थे तो हम लोग कूल ही थे एवरीडे, बट ऐसे ही प्रभु जी ने मतलब महाराज ने ऐसा शेयर किया तो प्रभु मैं वो शेयर किया। एक्चुअली बहुत लंबा है तो बस थोड़ा सा शेयर करती हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू रागिनी। इसका और डीपर अंडरस्टैंडिंग हम लोग समझे, हम लोग तो फुल है ही, हम लोग मटीरियली माया ने हम लोगों को फुल बना के रखा है। बट यहाँ पे महाराज जी कह रहे हैं, परम पूज्य गिरिराज महाराज ये कह रहे हैं कि गुरु के सामने हमको हमेशा फुल बना रहना है, मतलब उनके सामने हमको होशियारी नहीं दिखानी है हम लोग। और कई बार हम लोग जैसे सूरत माधव प्रभु भी जो बोलते हैं ना, वो उनके गुरु महाराज थे और कुछ लोग भूल गए थे महाराज, तो उनको बोला बोलने के लिए, वो नहीं बोले बिकॉज ही ऑलवेज, मतलब उनके सामने होशियारी नहीं दिखानी है हम लोगों को। तो वी शुड ऑलवेज रिमेन ए फूल इन फ्रंट ऑफ आवर सीनियर्स, इन फ्रंट ऑफ आवर गुरु स्पिरिचुअल मास्टर्स। वी शुड ऑलवेज रिमेन लाइक दैट। और ऐसा हम नम्रता रहेगा हमारे में तो ही हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो लेट्स कैन से द करेक्ट मीनिंग ऑफ what महाराज saying. So thank you, बहुत अच्छा ये कोट है ये महाराज से। So thanks to you. हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। प्रभु बट ये तो हम जब भक्ति में आगे आएंगे तभी, जब मतलब हम भक्ति में इंटर करेंगे तभी हमको ये समझना चाहिए ना प्रभु कि जो हमारे सीनियर डिवोटी है, मतलब वैष्णव है, उनके सामने हमको फूल बन के रहना। बट उसके पहले प्रभु, उसके पहले हम लोग होशियारी करते रहेंगे। यस प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। बट वेरी नाइस पॉइंट रागिनी, ये जब हमारे अंदर नम्रता आ जाएगी, हम इसीलिए साधना पे इसीलिए इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूँ मैं बार बार, साधना साधना साधना। क्योंकि अगर साधना अच्छा है हमारा
डूइंग वेरी गुड सर, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सारे जो गुण हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। फिर वो हम लोग को शास्त्र भी समझेंगे। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, मैंने देखा है भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दे आर स्टिल डूइंग रॉन्ग थिंग। किन से झूठ बोलना, उसको फंसाना, तो दैट इज नॉट करेक्ट। व्हाट इज द यूज ऑफ खाली डिग्री लेके क्या फायदा? एक सर्टिफिकेट बना लिया भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, व्हाट इज द यूज अगर तुम्हारा एप्लीकेशन में नहीं? व्हाट इज द यूज? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड। और इसीलिए चर्निंग इसीलिए कि एटलीस्ट हम लोग समझे, एटलीस्ट वी अंडरस्टैंड। अप्लाई तो हम लोग कभी ना कभी अगर समझ गया, जैसे मैं अगर चल रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ पे खड्डा है तो आई विल यूज दैट नॉलेज। मुझे पता है मैं गाड़ी यहाँ से नहीं ले जाऊंगा। पहली बार हो सकता है मैं शायद उस खड्डे में थोड़ा सा टकरा जाऊं उधर, लेकिन अगली बार मुझे जो पता चल जाएगा आई विल बी केयरफुल। अभी हम लोग को पता चल गया है व्हाट इज द राइट नॉलेज, विल बी केयरफुल। जैसे इसमें कह रहे हैं कि वी शुड नॉट वी शुड रिमेन फुल इन फ्रंट ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर। चैतन्य महाप्रभु यही बोलते हैं ना कि मेरे गुरु ने मुझे देखा मूर्ख है और मुझे इसके लिए बोला तुम ये सब छोड़ो, ज्ञान दे ना, तुम अपना हरे कृष्ण महामंत्र करो। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। डू यू थिंक ही इज अ फूल? स्वयं कृष्ण स्वयं, उनको पूरा दुनिया का नॉलेज है उनको, और कितना उन्होंने डिफीट किया है एक लोगों को, केशव कश्मीरी और बड़े बड़े दिग्गजों को उन्होंने ऐसे, जो छोटे थे वो 6-7 साल के तभी डिफीट किया था। तो ही सुप्रीम पर्सनैलिटी वर्ल्ड, बट ही इज टीचिंग अस, ही इज टीचिंग अस कि अपने सीनियर्स के सामने, अपने गुरु के सामने उनको कैसे रहना है हम लोगों को। इवन आई गो, सॉरी मैं टाइम ले रहा हूँ। और एक जो उनके और एक थे रामचंद्र पुरी, उनके सीनियर थे, वो माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य थे। तो फॉर हिम रामचंद्र पुरी वॉज हिज सीनियर, उनके गुरु के बराबर थे, क्योंकि ईश्वर पुरी के गॉड ब्रदर थे। वो कितना उनको चेस्टाइज करते, कितना कुछ भी, मैं आई थिंक बोला भी था लास्ट में, वो उनको जबरदस्ती उनको खिला के फिर बाद में देखो ये खा रहा है करके सबको बदनाम करते। बट ही नेवर सेड एनीथिंग। क्यों? क्योंकि वो सीनियर थे। ही कुड हैव सेड समथिंग, बट ही ने, वो कभी नहीं बोलता। अपने सीनियर के सामने नम्र रहना है तो नम्र रहना। दिस इज द पॉइंट वेरी नाइसली put up by Maharaj. Thanks to you and thanks to Param Puj Giriraj Maharaj. Thank you everybody. Hare Krishna.